हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल भारत 36 है। आज हम थाना डाक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या आप शिक्षक भर्ती सीजी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थाना डाक थ्योरी। एडवर्ड थाना डाइक का सिद्धांत, जिसे मुख्य रूप से प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, देखिए थाना डाक के सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। यह संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। कनेक्टिनिज्म सीखने लर्निंग की प्रक्रिया को समझाने वाला एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत है। देखिए, सीखने की प्रक्रिया को समझाने के लिए यह सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। थाना डाइक के अनुसार सीखना उद्दीपक स्टिमुलस, जिसे एस से दर्शाते हैं, और अनुक्रिया रिस्पॉन्स के लिए आर से शो करते हैं, के बीच एक मजबूत संबंध बनने की प्रक्रिया है, जिसे एस आर थ्योरी भी कहते हैं। देखिए, इस सिद्धांत को एस आर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, जो थाना डाइक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने यह प्रयोग एक बिल्ली पर किया था। थाना डाइक का प्रयोग भूखी बिल्ली पर, उन्होंने एक भूखी बिल्ली पर यह प्रयोग किया था। थाना डाइक ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया। इसके लिए उन्होंने एक सेटअप तैयार किया था। उन्होंने बिल्ली को एक पहली पजल बॉक्स में बंद कर दिया और पिंजरे के बाहर भोजन मछली का टुकड़ा रख दिया। इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे हम लोग। उसके बाद जो प्रतिक्रिया होती है उसे देखते हैं। बिल्ली के लिए भोजन एक उद्दीपक का कार्य करता है। देखिए, भोजन है जो है उद्दीपक मतलब स्टिमुलस का कार्य करता है। बाहर निकलने के लिए बिल्ली ने कई असफल प्रयास किए, बहुत सारी कोशिश की बिल्ली ने। सफलता कब मिली? बहुत बार असफल प्रयास की, उसके बाद उसको सफलता मिली। अंततः अचानक उसका पंजा बॉक्स के लीवर खटके पर पड़ा और दरवाजा खुल गया। चलिए, इसे डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो थाना डाइक ने यह प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया था। उन्होंने एक पजल बॉक्स एक पिंजरे में से कैद कर दिया था। बिल्ली को कैद करने के बाद उन्होंने मछली का एक टुकड़ा, ये मछली का एक टुकड़ा है, जिसे पिंजरे के बाहर रख दिया था, जस्ट उसके सामने में। उसके बाद बिल्ली उसे, जब भूख लगी बिल्ली को, मतलब भूखी बिल्ली थी, तो उसे खाने के लिए वह इस जो मछली का टुकड़ा था उसे मतलब अपने पंजे में पकड़ने की कोशिश कर रही थी, बहुत बार कोशिश की। उसके बाद असफल कई बार प्रयास की। उसके बाद अचानक से, मतलब अचानक से जो लीवर है यहाँ पर, ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक लीवर है, ये लीवर है, ये जो लीवर है वो थोड़ा नीचे हो गया, मतलब अचानक से दब गया ये। जैसे ही दबा ये, यहाँ पर फिर जो कोशिश की है, ये कोशिश कर रही है, यहाँ पर ये कोशिश करते करते वो सफल हो जाती है। और जैसे ही लीवर यहाँ पर दब गया तो ये जो उसका जो दरवाजा था पजल बॉक्स का, तो वहां से वो खुल गया। जैसे जो पजल बॉक्स का दरवाजा खुलता है, बिल्ली बाहर आ गई। आप चौथे डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद बिल्ली अपना भोजन ग्रहण करती है, मतलब बार बार कोशिश करने के बाद वह सफल हो जाती है। इस सिद्धांत में यही सीख मिलता है कि कोशिश करने पर वह सफल हो जाती है बिल्ली। निष्कर्ष इसका निकला, बार बार अभ्यास करने पर बिल्ली व्यर्थ के प्रयास कम करने लगी और सीधे खटका दबाकर, मतलब जो उसका लीवर है उसको दबाकर बाहर निकल गई। चलिए, अब इसके जो मुख्य नियम है सीखने के, उसको देख लेते हैं। सीखने के मुख्य नियम, प्राइमरी लॉज। थाना डाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए थे। देखिए, ये मुख्य नियम है और इसके अलावा गौण नियम भी है अलग। तत्परता का नियम, लॉस ऑफ रेडीनेस। यदि कोई व्यक्ति या बच्चा सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार है तो वह जल्दी सीख जाता है। देखिए,
अगर किसी हम चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए तत्परता होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर तत्परता नहीं है, तत्परता की भावना ही नहीं है, तो हम बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। किसी कार्य को बार-बार दोहराने से वह सुदृढ़ हो जाता है। यह उपयोग का नियम है और अभ्यास छोड़ने पर विकसित हो जाता है, अनुपयोग का नियम। देखिए यहाँ पर वह बार-बार दोहराने पर सुदृढ़ हो तो ये हो जाता है उपयोग का नियम, और अभ्यास को छोड़ देते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, मतलब अभ्यास करना छोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा अनुपयोग का नियम। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यदि सीखने के परिणाम संतोषजनक, सुखद होते हैं तो सीखने की प्रक्रिया मजबूत हो जाती है। यदि परिणाम कष्टदायक होते हैं तो वह व्यवहार में कमजोर हो जाता है। तो यह है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। संतोष असंतोष का भी इसको नियम कहा जा सकता है। सिद्धांत के क्या क्या अन्य नाम है इसको देखते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं, या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत, कनेक्टिविज्म। चयन एवं संबंध का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत। इसे देखिए यहाँ पर हर्ष एवं दुख का सिद्धांत का यहाँ पर ये होगा संतोष और असंतोष का सिद्धांत भी कह सकते हैं, जो प्रभाव के नियम के अंतर्गत है। तीसरा नियम है इफेक्ट लॉज, ये उसी का है। अब इस सिद्धांत के क्या क्या महत्व को देख लेते हैं। यह सिद्धांत अभ्यास और करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देता है। देखिए थानडाई का जो सिद्धांत है वो करके सीखने सिद्धांत पर जोर देता है। नेक्स्ट है छोटे बच्चों को वर्णमाला या गणित सिखाने के लिए यह अत्यधिक प्रभावी है। यह सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड की भूमिका को भी स्पष्ट करता है। चलिए कुछ प्रश्न है सो देख लेते हैं। प्रश्न फर्स्ट, थानडाइक के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, बी है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, सी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और डी है सूच का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट है थानडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस जीव पर किया था? ऑप्शन ए कुत्ता, बी चूहा, सी बिल्ली, डी चिंपांजी। तो हम इस वीडियो में देखे हैं कि थानडाइक ने अपना जो प्रयोग किया है वो बिल्ली पर किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा थानडाइक का मुख्य नियम प्राइमरी लॉ नहीं है? तो हम लोग 3 नियम देखे थे। ऑप्शन ए दिया है अभ्यास का नियम, बी है प्रभाव का नियम, सी है तत्परता का नियम और डी है बहु अनुक्रिया का नियम। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग नहीं पढ़े हैं इस वीडियो में, तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है और सी भी सही है। ये दोनों नियम मुख्य नियम है थानडाइक के, और बहु अनुक्रिया का नियम ये है गौण नियम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, मुख्य नियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। प्रश्न 4, थानडाइक के अनुसार एस आर बॉन्ड या एस आर थ्योरी में एस आर का क्या अर्थ है? देखिए एस आर का क्या अर्थ है इसको देखना है। तो ऑप्शन ए स्टिमुलस एंड रिएक्शन, बी सॉल्यूशन एंड रिजल्ट, सी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स और डी है स्पीड एंड रेडनेस। इसका सही आंसर है एस फॉर स्टिमुलस एंड आर फॉर रिस्पॉन्स, उद्दीपक और अनुक्रिया। अंतिम प्रश्न है किसी कार्य को बार बार दोहराने से वह सुदृढ़ हो जाता है, यह थानडाइक के किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम और डी है मनोवृत्ति का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास का नियम। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।